चावल घोटाले में भाजपा जिला अध्यक्ष के भाई की राइस मिल के बिजनेस पार्टनर सहित 2 गिरफ्तार। ब्लैकमेलिंग करने और शिकायतों का भय दिखाकर वसूली करने वाले 2 गिरफ्तार। डबल मनी घोटाले में एसआईटी का बड़ा एक्शन, 20 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जब्त। बालाघाट में एथेनॉल प्लांट के नाम पर हुए कथित चावल घोटाला मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी। 24 जुलाई को टीम ने हर्ष राइस मिल के संचालक विनोद शर्मा और संचेती राइस मिल के प्रबंधन से जुड़े राजेश संचेती को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को वारासिवनी न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि विनोद शर्मा को पूछताछ और मिले साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जबकि राजेश संचेती राइस मिल का प्रबंधन संभाल रहे थे। इस मामले में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी सौरभ संचेती, गंभीर संचेती और एवीज एथेनॉल प्लांट के संचालक पिता पुत्र समेत कई आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में एसआईटी लगातार दबिश दे रही है। 2 लोगों की और गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई। एक जो संचेती राइस मिल के संचालक के रूप में कार्य कर रहे थे और वहाँ पर सारा मैनेजरियल रोल देख रहे थे, यहाँ तक कि दिनांक 2/6/2026 को जो एफसीआई का चावल आया था, आज जिनके द्वारा उतरवाया गया था राजेश संचेती, उनको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड के लिए अभी कोर्ट में पेश किया गया है। उसी के साथ हर्ष राइस मिल भी जो लगातार पूछताछ करने के बाद जो साक्ष्य आए थे, उनके संबंध में जांच करके जो उनके प्रोपराइटर थे विनोद शर्मा, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद न्यायालय में पेश करके उनकी रिमांड ली जाएगी। इन दोनों कहते जो पूर्व में रिमांड में थे, उन लोगों को आज न्यायालय पेश करके जिन लोगों की आवश्यकता है उनकी रिमांड को बढ़वाया जाएगा और इसी के साथ जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको जुडिशियल रिमांड पे पेश किया जाएगा। बालाघाट में अचानक थाना पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन और शिकायतों का डर दिखाकर सरपंचों से रंगदारी वसूलने और ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में 2 तथाकथित पत्रकारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय, अजीत और अंकुश चौहान के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से 90,000 रुपए नकद बरामद किए। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायत मोदा के सरपंच मनमोहन वैद की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आरोप है कि दोनों ने शिकायतें और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण बंद कराने के नाम पर 2,10,000 रुपए की मांग की थी। पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर दूसरी किस्त लेते समय दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की आगे की जांच जारी है। से एक्सटॉर्शन इसलिए भी किया जाता है कि कई बार लोगों को डराया जा सके कि भाई जानकारी के अभाव में लोगों को ये बोला जा सके कि भाई आपने ये गलती करी, वो गलती की। हो सकता है वो गलती हुई ना हो, पर सिर्फ संदेह उत्पन्न करना, लोगों के बीच में भ्रामक जानकारी फैलाना, लोगों को ये बताने का प्रयास करना कि भाई हम पत्रकार हैं या किसी विशेष उससे जुड़े हुए हैं ऑफिस से, तो उस तरह की चीज़ें, तो ये समझ में आता है, पैटर्न होता है। देखिए अगर 3-4 साल में रोज आप 150 शिकायतें करते हैं, भाई आपको अपने गाँव की 1 शिकायत हो सकती है, 2 शिकायत हो सकती है, 10 शिकायत हो सकती है, साल में 20 शिकायत हो सकती है, महीने की 1 शिकायत हो सकती है। पर अगर आपको 150-200 शिकायतें हो रही और उस शिकायत में कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं पहुंच रहा कि जिसने शिकायत करी थी और जिसने शिकायत बंद कराने के लिए भी उसी समय पैसे लिए, ये तो मुमकिन है नहीं कि पैसे उसी टाइम लिए हैं और ये साइन जबरदस्ती किसी ने करा लिया हो। सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग पे है, तो इससे जब पैटर्न समझ में आता है तो स्पष्ट समझ में आता है कि किसी व्यक्ति का एक्सटॉर्शन करने का उद्देश्य था। जिले के बहुचर्चित डबल मनी घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के कब्जे से करीब 20 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर, आयकर रिटर्न की फाइलें, बैंक पासबुक, चेकबुक, मोबाइल, पीओएस, बैंक इंस्टाकिट और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की। सीएसपी मयंक तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। एसपी आदित्य मिश्रा के अनुसार 617 चेक, 20 रजिस्टर, 59 बैंक इंस्टाकिट और 1 बैंक मोबाइल कियोस्क भी बरामद हुआ। इस मामले में रूपचंद हरदे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जल्द ही ईडी को मामले की जानकारी देगी और निवेशकों की रकम लौटाने की योजना पर भी काम कर रही है। जब आपको 4,000-5,000 निवेशकों को सुनना है या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, तो अगर व्यवस्थित रूप से नहीं रहेगी तो रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो पीडीएफ जारी करेंगे, हम अलग अलग रजिस्टर्स की अलग अलग पीडीएफ जारी करेंगे, उसमें डेट लिखी रहेगी, उसके आगे नोटिस लिखा रहेगा कि भाई अगर आप ये सारी जानकारी, और हम ये भी जारी करेंगे कि आप किस फॉर्मेट में अपनी जानकारी लेके आएँ, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो बड़े विभिन्न तरीक़ों से अपनी शिकायत लिख के लाता है और उससे फिर उसे डिसाइफर कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हम एक फॉर्मेट जारी करेंगे, उस फॉर्म को आप भर के लाइए, जैसे बैंक में होता है, उस फॉर्म में आप अपना डिटेल भरिए, आरोपी का डिटेल भरिए और कोशिश करेंगे सभी जो अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग टाइप शुदा शिकायतें लाएं। अलग अलग जो लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, कुछ इनके पास मैच्योरिटी चेक भी मिले हैं जो इन्होंने मतलब जो निवेश किए गए होंगे और ड्यूरिंग टाइम निवेश होकर जो पूरा समय हो गया होगा, उसके बाद उनको मैच्योरिटी अमाउंट देने के बाद जो अपना सिक्योरिटी का चेक वापस ले थे, वैसे चेक भी मिले।
इसके अलावा हमको बहुत सारे एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के इंस्टा किट मिली हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट और उससे रिलेटेड जैसे ATM है उसको यूज़ करने के लिए ये लोग इंस्टेंट इंस्टा किट बैंक से लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 आरोपी जो है प्रद्युमन कंकराने, राम प्रसाद मंसूरे और दिनेश कंकराने, इनसे ये पृथक जब्ती इनसे की गई। मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष नशा मुक्ति अभियान 2.0 नशे से दूरी है जरूरी के तहत बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र में इस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी राजमल दायमा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाम पहुंचकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इस समय सही निर्णय भविष्य को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने युवाओं से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को जीवन भर नशा न करने और समाज को नशा मुक्ति बनाने का संकल्प दिलाया है। विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन में मैं कभी नशा करूंगा, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में एक तेंदुआ ग्रामीण के घर में घुस जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना सिजोरा परिक्षेत्र के ग्राम घटोला की है, जहां तेंदुए के घर में घुसने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर वन विभाग और कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम तत्काल पहुंची और अधिकारियों की निगरानी में तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। जांच में पता चला कि तेंदुआ घायल था। उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय भेजा गया। सहायक संचालक आशीष कुमार पांडे ने बताया कि तेंदुए की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है और उपचार के बाद उसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। ये जो गांव है ये हमारे तरफ जंगल से पूरी तरह से लगा हुआ है इनका खेत, और वहीं पर इन्होंने एक छोटा जो महिला है वो एक झोपड़ा बनाकर रहती हैं। तो उनके घर में सुबह लगभग 7:30 के लगभग हमें ये परिक्षेत्र अधिकारी से सूचना मिली थी कि एक तेंदुआ घुस गया है। तत्काल 15-20 मिनट बाद ही परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे अपने दल बल के साथ, और उन्होंने पूरी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया था। इसके उपरांत जितना न्यूनतम समय लग सकता है उतने कम समय में मैं और वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी हम लोग मौके पर पहुँचे थे, और हमने वहाँ जा कर के तेंदुए को रेस्क्यू करने की पूरी योजना बनाई थी। उसके बाद रेस्क्यू वाहन आने के उपरांत और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र संचालक और उप संचालक महोदय भी मौके पर पहुंच गए थे। इनकी उपस्थिति में तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। तेंदुए के शरीर में कुछ चोटें थी, तो उन चोटों का प्राथमिक उपचार भी मौके पर किया गया है, और अग्रिम उपचार के लिए इसको हमारा जो चिकित्सालय है मुक्की में, वन्यजीव चिकित्सालय, वहाँ पर हमने भेजा है।